जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। तो देखिए, जीवन परिचय। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1900 ईस्वी को कहां पर, अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। उसके बाद इनके माता पिता का नाम लिखना है। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। यानी कि इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने कलरफुल पेन का यूज किया। ठीक है। उसके बाद देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। यानी कि जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो गांव की पाठशाला में हुई, तथा उच्च शिक्षा के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। यानी कि इन्होंने जो है उच्च शिक्षा के लिए म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। यानी कि उस टाइम गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब इन्होंने उनके आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। यानी कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। ठीक है। साहित्य सेवा करते हुए पंत जी का देहावसान सन 1977 ईस्वी को हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हो गई। आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इनका साहित्यिक परिचय लिखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, क्योंकि हम एकदम रिसर्च करके लाते हैं। कम से कम इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे। यानी कि जब कवि सुमित्रा नंदन पंत जी 7 वर्ष के थे, तब ये कविताओं की रचना करने लगे थे। इन्होंने रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। यानी कि इन्होंने जो है रूपाभा पत्रिका का संपादन किया। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि इनको जो है कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। यानी कि इनको भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। ठीक है। उसके बाद देखिए, इनकी रचनाएं लिखनी है। यदि आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में रचनाएं लिखकर कंप्लीट करेंगे तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनकी रचनाओं को देखने से पहले देखिए, यदि आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ चाहिए तो हमने इसकी इंस्टाग्राम पर पिक्चर अपलोड की है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कमेंट्स बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक पिन किया है, वहां से जाइए, अकाउंट को फॉलो कीजिए और आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं इंस्टाग्राम से। तो देखिए, इनकी रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए, बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।